है क्या? रुको रुको, माँ अभी तुम्हें ही दूध बना कर देगी। अपनी बच्चे की रोने की आवाज सुन श्रुति ने उसके दूध की बोतल में 1/4 दूध और 3/4 पानी भर दिया। उसे अपनी बच्ची को दूध देते देख, ओहो, यहाँ हमें तो मुश्किल से दिन में एक बार लाल चाय मिल पाती है और खुद कैसे अपनी इस बेटी को बोतल भर भर कर दूध देती है। सब देखती रहती हूँ मैं। तेरा चेहरा घूंघट में रहता है लेकिन हमारी आंखें नहीं, समझी? माँ जी, अगर आप सब कुछ देख रही हो तो फिर तो आपको ये भी दिखाई दे ही रहा होगा कि मैं अपनी बच्ची को दूध के नाम पर बस पानी पिला रही हूँ। अच्छा, तो अब तेरी जबान मुझसे भी चलेगी। घूंघट में है तो ये मत सोच कि मैं तेरी जुबान सुन नहीं सकती हूँ। अरे अगर तू दिन में अपनी इस 2 हाथ की बच्ची को 50 दफा दूध पिलाएगी तो मैं क्या कुछ बोलूंगी ही नहीं। माँ जी, मैं दूध वाले से सिर्फ रोजाना 10 रुपए का दूध लेती हूँ और जिसमें मैं अपनी बच्ची को उसमें 3/3 पानी मिलाकर पिलाती हूँ। आपको इससे भी परेशानी है? हाँ है। अगर इस नांदो को तुझे इतना ही दूध पिलाना है तो तू भी कुछ काम किया कर। ये नहीं कि अपने पति की छोटी सी कमाई पर तू भी पले। आप सच में चाहती हो कि मैं कोई काम करूं? वैसे मैं भी ये सोच ही रही थी कि मुझे भी कोई काम शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ सोचने से क्या होता है, करने वाला तो बस लग जाता है। तेरी तरह 100 दफा सोचता नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं काम करूंगी, लेकिन मेरे साथ ननन जी को भी काम करना होगा क्योंकि वो भी तो बराबर का अनाज खाती हैं। तेरी ये मजाल कि तू मेरी बेटी से काम करवाए। देखा माँ जी, आपने आपकी अपनी औलाद के ऊपर बात आई तो आपको बुरा लगा ना? इसी तरह आप मेरी आनंदी को ऐसे कुछ भी मत बोल दिया कीजिए। अपनी बेटी के लालन पालन के लिए अगर मुझे घर घर जाकर भी काम करना पड़े तो भी मैं खुश हूँ। ऐसे बोलकर श्रुति चूल्हे पर बैठ गई और रोटियां बनाने लगी। अभी से ही तूने ये रोटी बनाना क्यों शुरू कर दिया? काम ढूंढने जाना है ना, इसलिए। जितना भी आटा था श्रुति ने उसी की रोटी बनाई और फिर वो बाहर काम ढूंढने निकल गई। उसने एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब पर ट्राई किया। हाँ, हमें एक वेटर की जरूरत तो है, लेकिन हम यंग और खूबसूरत लड़कियों को ही काम पर रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की सुंदर लड़कियां और क्यूट कैफे बहुत मशहूर हैं। ऐसे में अगर हम किसी घूंघट वाली हाउसवाइफ को रखेंगे तो हमारे यहाँ का माहौल ही बिगड़ जाएगा। आप कहीं और चली जाइए। जी। श्रुति ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाती हुई एक बड़े से अमीर घराने की चौखट पर पहुंची, जहाँ पर उसे झाड़ू पोंछे की नौकरी मिल गई। देखो, रोजाना समय से आ जाना वरना नौकरी से निकाल दूंगी। और हाँ, काम भी जिम्मेदारी और अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं कि इस घूंघट की वजह से तुम कुछ अंधों की तरह ही काम करो। जी। श्रुति उस बड़े घराने में लग गई और वहाँ का झाड़ू पोंछा करने लगी। उसे इस काम के शाम को ही नकद पैसे मिल जाते थे। आज तो सिर्फ मेरे 50 रुपए ही बन पाए हैं। कोई नहीं, इसमें चावल और दाल तो आ ही जाएगा, वही ले जाऊंगी। श्रुति शाम में अपने 50 रुपए लेकर लौट ही रही थी कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रास्ते में भूख से बिलबिलाता हुआ दिखाई दिया। अरे बाबा जी, आप ऐसे क्यों तड़प रहे हो? बेटी कुछ खाने को दे दे।